4 साल के लंबे लीप के बाद अब सीरियल वसुधा की कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ चुकी है। अब वो वसुधा, जिसे कभी एक सीधी सादी गांव की लड़की समझा जाता था, अपने घर और अपने वतन इंडिया वापस लौट रही है। लेकिन इस बार जो वसुधा लौटकर आई है, वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। 4 सालों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। उसका रूप, रंग, चाल ढाल, पहनावा, बोलने का अंदाज और यहाँ तक कि उसका आत्मविश्वास भी पहले से कई गुना ज्यादा निखर चुका है। अब वसुधा लंदन से एक सफल और ताकतवर बिजनेस वुमन बनकर इंडिया लौटी है। जैसे ही वसुधा इंडिया लौटती है, चौहान परिवार में एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है। प्रभात, अविनाश, दिव्या और देव सभी वसुधा के साथ खड़े नजर आते हैं। हर कोई उसकी कामयाबी पर गर्व महसूस कर रहा होता है। ताली बजती है, मुस्कानें बिखरती हैं और सबकी आंखों में अपनी बहू के लिए सम्मान साफ झलकता है। 4 साल पहले जिस लड़की को कमजोर समझा जाता था, आज वही लड़की पूरे परिवार के लिए मिसाल बन चुकी है। जब वसुधा चौहान हाउस में कदम रखती है, तो वहां मौजूद हर इंसान की नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और ग्रेस देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि यही वही वसु है, जिसे कभी गंवार और अनपढ़ कहा जाता था। आज उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार है कि उसकी मौजूदगी ही माहौल बदल देती है। साफ नजर आता है कि अब वसुधा सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि सोच और हैसियत से भी पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि वसुधा के इस बदले हुए रूप के साथ साथ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो हर रिश्ते की परीक्षा लेने वाला है। वसुधा ने चंद्रिका को एक बहुत बड़ा वचन दे दिया है। उसने देवी के हुक्म पर कसम खाते हुए कहा है कि वह 15 दिनों के अंदर देव को चंद्रिका के पास लौटा देगी। यह सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक पत्नी का दिया हुआ वचन है, एक ऐसा चैलेंज जिसे निभाना आसान नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वसुधा सच में देव को खुद से दूर कर पाएगी? क्या 4 साल बाद लौटकर आई ये मजबूत और आत्मनिर्भर वसुधा अपने दिल पर पत्थर रख पाएगी? या फिर देव और वसुधा के बीच का रिश्ता एक बार फिर नई आग में झुलसने वाला है? एक तरफ वसुधा का बदला हुआ अवध,